हेलो स्किपर को फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हमेशा की तरह अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हो गए हैं, है ना। और हमारे साथ आज हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हमारे साथ हैं, जिसका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है अपने इंटरव्यूज में भी, मॉक इंटरव्यूज में भी, ठीक है। तो हम आपके इंट्रोडक्शन मनन से करवाना चाहते हैं। मनन काफी लाइक डेडिकेटेड स्टूडेंट रहा है हमारा, राइट। और ये वीडियोस हम क्यों बनाते हैं आपको पता ही है, बिकॉज इससे हमारी जो पूरी स्किपर को फैमिली है, पूरी हमारी जो टीम है, हमारे मेंटोर्स हैं, राइट। तो उन्हें काफी मोटिवेशन मिलते हैं, काफी सजेशन फीडबैक मिलते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूव करना है। और हमारे जो अपकमिंग बैचेस जो आने वाले हैं, या हमारे जो करंट स्टूडेंट जो बैचेस चल रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को काफी मोटिवेशन मिलता है कि कौन सी डायरेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो मनन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मनन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने काफी अच्छे से परफॉर्म किया क्लास में एंड एवरीथिंग। इंटरव्यूज में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया आपने, राइट। तो या कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ऑलराइट। ओके, सो मनन, फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि टेल मी अबाउट यू, ठीक है। मतलब आपका बेसिक, आप कहाँ से, बैकग्राउंड आपका क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। और आपका बेसिक, आपने क्या क्वालिफिकेशन वगैरह किया है। सर मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि महाराष्ट्र में। मैंने अपनी इंजीनियरिंग वहाँ से किया, गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने सर मतलब मुझे आईटी में जाना था, तो मैंने स्किल पर को ज्वाइन किया। और स्किल पर को की ट्रेनिंग और मेहनत के बाद अभी मुझे फिलहाल में 2-3 कंपनीज में जॉब लग चुका है। ये मेरी अब तक की जर्नी है। ओके, आपने इंजीनियरिंग की है। ऑलराइट। तो आपने इंजीनियरिंग, लाइक आप ग्रेजुएट किस साल हुए थे। 2025 में हुआ है, इसी साल, मतलब पिछले साल। अच्छा अच्छा, मतलब लास्ट ईयर एक तरीके से। अच्छा अच्छा, तो आप फ्रेशर ही थे, राइट। ओके, फाइन फाइन। हाँ, तो गैप वगैरह तो कोई ऐसा क्वेश्चन है फ्यूचर नहीं, है यूज ना। कर और रहा हूँ, आप, हाँ। राइट। तो आप आईटी फील्ड से भी, आपका हम्म। वैसे ब्रांच क्या था, आपका लाइक किस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की है। सर मेरी ब्रांच तो आईटी थी सर, इंफॉर्मेशन अच्छा टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, आप आईटी से ही हैं, आईटी। ठीक है। तो आपके लिए तो ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है कि आप इंटरेस्टेड क्यों आईटी में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तो हट गए यहाँ से, ठीक है। तो तो कुछ अपना कंपनी, मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताओ। पहली चीज तो आप किस किस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है। सर मेरा फिलहाल में 2 जगह प्लेसमेंट हुआ है। एक हम्म, अभी फिलहाल में ब्रिस्टोन में प्लेसमेंट हुआ है, जिसकी मतलब पेरोल कंपनी टीम लीड डिजिटल क्लाइंट ब्रिस्टोन है। और दूसरा सर मेरा हुआ है डेलॉयट में हुआ है। उसका थर्ड पार्टी जो पेरोल है प्रोग्रेसिव इन्वॉइस विजन है, और जो क्लाइंट हम्म, कंपनी है सर वो डिलॉयट। ऐसा 2 जगह मेरा प्लेसमेंट हुआ है। तो फिलहाल सर मैं ब्रिस्टोन में ज्वाइन हुआ हूँ, जी जी, वहाँ कर ओके। रहा था। ऑलराइट, हाँ। वेल डन वेल डन। दो दो प्लेसमेंट आपने एक्वायर किए, बड़ी बात है एक्चुअली आज के टाइम पे, राइट। आपको पता ही है कि कितने कॉल्स आते हैं ना। आई 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 एम लाइक, आई एम श्योर आपने बिफोर स्किल पर को भी अप्लाई वगैरह जॉब में करने की कोशिश की होगी, है ना। तो कॉल्स वगैरह का बहुत प्रॉब्लम रहता है जनरली, है ना। कॉल्स नहीं आते हैं, ऐसे कुछ चीजें होती है, राइट। मनन, हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपका कितना पैकेज दोनों में ऑफर किया है, दोनों कंपनीज ने, अगर अगर आप बताना चाहो तो। सर डिलॉयट में मुझे 3 का था, ब्रिस्टोन में मुझे 3.5 LPA का पैकेज ऑफर। अच्छा, आपने ब्रिजस्टोन ज्वाइन किया है, राइट। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ आप बताओ कि आपने जैसे इनके इंटरव्यूज कैसे किए जो आप जिसमें सेलेक्ट हुए हो, और बाकी और भी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए होंगे आपने, राइट। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, लाइक कॉल आता है, क्या क्या होता है, कितने राउंड होते हैं, ये हाँ, सब बताइए। सर कॉल के जो राउंड्स है वो इंटरव्यू मतलब जो कंपनीज पे डिपेंड करती है। अगर अच्छी एमएनसी बड़ी कंपनीज रहे तो उसमें इंटरव्यू राउंड ज़्यादा रह सकते हैं। और जैसे सर छोटे स्टार्टअप रहे तो उसमें सिर्फ मतलब 1 या 2 राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मेरा जहाँ पे हुआ था डिलॉयट और ब्रिस्टोन में, वहाँ सर मतलब तीनों भी राउंड सेम ही थे। पहला राउंड हुआ था वो एचआर का, मुझे कॉल आया था, मतलब टेलीफोनिक राउंड हुआ था उसका। उसके बाद सर मेरा एक मतलब मेरा टेक्निकल राउंड हुआ दोनों कंपनीज में। और फाइनल राउंड सर जो है वो मतलब एचआर का राउंड हुआ, उसमें सैलरी डिस्कशन नेगोशिएशन वगैरह। तो ऐसे हम्म मतलब दोनों कंपनीज में सेम ही राउंड थे तकरीबन। हम्म मतलब जो जितने भी मुझे इंटरव्यू कॉल्स आए थे 3 या 4 ही इंटरव्यू राउंड थे। हम्म 3 से 4 हाँ, बेसिकली इतने ही होते हैं। 3 से 4। ओके ओके, तो ये ऑन एन एवरेज है ये। ठीक है। हाँ सर। अह, तो मनन, आप ये बताओ कि आपको कितने इंटरव्यू पे कॉल्स आए थे हमारे साइड से टोटल। स्किल पर ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे प्लेसमेंट जर्नी में। जैसे मुझे तकरीबन अभी तक 20 से 22 कॉल आ चुके हैं। और अभी भी कॉल आना चालू है सर, मतलब डेली के 1 to 2 कॉल्स मुझे आती है इंटरव्यू राइट प्लेसमेंट लगने के बाद। राइट राइट। पर डे कितने कॉल आ रहे थे वैसे, जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। पर डे सर वो स्टार्टिंग में तो मुझे ज्यादा आते थे, मतलब कभी कभार कम भी होते थे, जैसे सैटरडे रहा या वीकेंड रहा तो उस दिन तो नॉर्मल है। पर डे सर एवरेज में मुझे 3-4 से मतलब 5 कॉल आती थी डेली की। और मेरा प्राइम लोकेशन सर मुंबई पुणे था, उस वजह से मुझे ज्यादा थी। पुणे में यस, जैसा आईटी हब है सर, आईटी उस वजह से। हाँ। राइट राइट। नहीं, सही है। और इसके अलावा, इन दोनों कंपनीज के अलावा आपने और भी इंटरव्यूज दिए हैं क्या मनन।
हाँ सर, और भी इंटरव्यूज दिए हैं। मतलब एक्चुअली मैं सर वैसे मैंने मतलब जो रोल थे वैसे 4 जगह मैं सिलेक्ट हुआ। और जैसे अच्छी कंपनी, जैसे जैसे मैं और तीसरी कंपनी जैसे एक रोहित केबल था, वहाँ पे भी सर सिलेक्ट हुआ। और एक एक्सेल आई टी नाम की कंपनी, वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ पुणे में। पर वो हाँ। मतलब थोड़ी स्टार्टअप टाइप की कंपनीज थी, तो वहाँ मैं गया नहीं सर। ये दो बिग क्लाइंट कंपनीज थी, इस वजह से मैं याद हुई। ओके, नाइस। मतलब चार इसकी भी कंपनी इंटरव्यू में। प्रोसेस सेम ही थी सर, जनरली 1 to 2 राउंड। बहुत बढ़िया बात है। चार में सिलेक्शन तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, मन लाइक इट्स अ वेरी नाइस थिंग एक्चुअली, मतलब काफी अच्छा परफॉर्म किया आपने। ऑल राइट, तो अब थोड़ा सा स्किल परखों के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपका लाइक ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस स्किल परखों का कैसा था, पूरा विस्तार से बताइए। फिल पर्को का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब अमेजिंग था सर। क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स थे, जैसे आप हो गए, हर्षित सर हो गए, अब्दुल सर हो गए, मैम या टीचिंग की, उसके बाद सर्विस सर हो गए, मतलब जहाँ भी कहीं डिफिकल्टीज आती थी या परेशानी होती थी, सब स्टाफ ने हमें बिल्कुल मदद की है। और सर मुझे एक बात यहाँ अच्छी लगी कि यहाँ प्लेसमेंट की गारंटी होती है। क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे सर क्लासेस चल रहे हैं जो कि प्लेसमेंट क्लेम तो करते हैं बट प्लेसमेंट देते नहीं। जैसे पुणे या मुंबई में होगी, बहुत सी ऐसे मतलब प्लेसमेंट है जो प्लेसमेंट की 50 to 60,000 सर फीस लेते हैं, उसके बाद भी मतलब प्लेसमेंट कॉल के जगह पे कुछ भी नहीं देते, इंटर्नशिप या कुछ लगा देते। तो स्किल पर को मुझे एक अच्छा लगा कि सर ये जो प्लेसमेंट देते वो जेन्युइन देते, और अच्छी जगह मतलब आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं अपना सपोर्ट रोल में। तो ये बहुत बढ़िया बात है सर स्किल पर को। हाँ, ऑलराइट, अच्छा। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स मनन। ओके, तो आपका लाइक आपको क्या लगता हाँ, है, आपके like, जितने भी मॉड्यूल्स आपने यहाँ पे पढ़े आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग के, है ना, रिगार्डिंग, तो सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल आपको कौन सा लगा? मॉड्यूल तो वैसे सब इजी थे, क्योंकि आपके मतलब जैसे टीचिंग स्टाफ्स थे, तो कौन सा भी मॉड्यूल डिफिकल्ट लगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो मतलब प्रैक्टिकल्स करके दिया, थ्योरी पढ़ाई, तो उस वजह से सर ऐसा कोई भी मुझे मॉड्यूल लगा नहीं जो कि मतलब डिफिकल्ट हो सकता है। सभी मॉड्यूल सर इजी थे, क्योंकि आपने मतलब जो थ्योरी पढ़ी उसके बाद मतलब पीडीएफ भी भेजी, तो वो रीड करके या फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हो गया सर सब सब मॉड्यूल्स। ओके ओके, तो सारे मॉड्यूल लाइक ठीक ठाक थे। हाँ, मनन, आप मुझे लाइक हाँ ये बताइए कि मॉक इंटरव्यूज जो हमारे आपने दिए है ना, तो मॉक इंटरव्यूज का कैसा रोल रहा, कैसा स्ट्रक्चर था, क्या आप बोलना चाहोगे इसके बारे में? दिवाली के बाद हमारे मॉक शुरू हुए थे, दिवाली की छुट्टियों के बाद। तो मॉक का सर बहुत अच्छा था, मतलब सर हमें बोलते थे कि मतलब आज ये मॉड्यूल पे मॉक है, तो शिद्दत से वही पढ़ के आते, और जनरली इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन हमें देखा मतलब देखा गया सर। जो क्वेश्चन सर ने बताया, जो इंपॉर्टेंट बताया, तो वही क्वेश्चन हमें देखा गया। और जैसे सर मॉक ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं था जिसका मॉक हुआ नहीं। अब वो बात अलग है सर, किसने अलग परफॉर्म किया या कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ था। पर स्किल पर को ने अपना 100% दिया सर। और अगर मैं बोलूँ, अगर मतलब आगे के स्टूडेंट ने भी अगर अपना 100% दिया, तो उसका प्लेसमेंट में नहीं होने का कोई भी मतलब ऐसा चांस नहीं, उसका प्लेसमेंट गारंटी हो ही जाएगा सर। अगर मॉक दिए, मॉक टेस्ट दी, असाइनमेंट्स कर दी, प्लेसमेंट का 100% श्योर है। राइट, करेक्ट है। ओके, गुड। तो मनन, आपका कोई फीडबैक है हमारे लिए कि हमें कुछ प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो मॉड्यूल का कुछ पढ़ाई हो, चाहे कोई प्रोसेस हो? आपका कोई फीडबैक है हमारे लिए? क्योंकि आपको फीडबैक दो इतना तो मैं सर मतलब कैपेबल अभी फिलहाल हूँ नहीं। बट अरे जो भी है सर अच्छा ही चालू है। फीडबैक तो कुछ नहीं सर। प्रोसेस अच्छी है सर, बाकी के जो क्लासेस हैं सब उन्होंने आपसे कुछ से लेना चाहिए लर्निंग्स, कि मतलब आप बच्चों को जेन्युइन मतलब लगा के देते हो, जो वो पहले वादा करते हो कि ये इसमें लगाएंगे, सपोर्ट रोल या कोई मतलब आईटी में हो गया, तो आप मतलब जेन्युइन प्लेसमेंट करा के देते हो सर बच्चों को। तो फीडबैक ऐसा कुछ नहीं था। थैंक यू मनन, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। या ओके, तो आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्या कहना है? हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है आपको कैसा लगा, लाइक अफोर्डेबल है कि कैसा है? फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अफोर्डेबल है। मुझे लगता है कि आपकी जो फीस है उससे 5 to 6 एक ज्यादा, मतलब पुणे या मुंबई के क्लासेस या बैंगलोर हैदराबाद के क्लासेस की। फिर भी वहाँ सर प्लेसमेंट के नाम से कुछ मिल देगा नहीं आपको, इंटर्नशिप या कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाएंगे, या फ्रेंड प्लान हो गया, पे आफ्टर प्लेसमेंट। आपका पे आफ्टर प्लेस आईटी सपोर्ट में मतलब रोल्स आईटी एंट्री कर सकता है सर। तो फीस भी बहुत अफोर्डेबल थी सर। ओके ओके, राइट। तो आपका लाइक फ्यूचर कुछ एम है मनन, फ्यूचर गोल कुछ है इसके बाद? हाँ सर, फ्यूचर तो मतलब अभी जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया ब्रिस्टल कंपनी से, तो अभी मैं मतलब इसके साथ साथ स्किल्स सीखूंगा सर। और आपके जो नए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, जैसे आपने फिलहाल मतलब प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया या क्लाउड, तो उसी कोर्सेज में ज्वाइन करके सर अच्छा मैं पैकेज दूंगा और बड़ी तरीके से। या वही बताना था हाँ एक्चुअली कि सर। हाँ, आप लोग हम हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स को ही पहले प्रायोरिटी देंगे, तो जैसे ही हम लॉन्च करेंगे डेफिनेटली अगर आपको आना चाहो तो आप दोबारा आ सकते हो, ठीक है। तो आपके लाइक अगर आपको मैं पूछूं कि आप फीडबैक क्या देना चाहोगे, है ना, जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए, और हमारे जो अपकमिंग बैचेस जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो उनके लिए कुछ फीडबैक देना है?
तो क्या देना चाहोगे आप? सर फीडबैक तो कुछ नहीं सर, जैसे प्रीवियस में एक क्लास में बताया कि स्टूडेंट्स और क्लासेस वाले को ब्लेम करते हैं। मतलब पहले तो वो 10-15 दिन ज्वाइन करते हैं सर, जैसे क्लासेस हो गया कुछ भी लगे, पर जैसे कंसिस्टेंटली वो सर 3 या 4 महीने करते नहीं, उसकी वजह से उनका प्लेसमेंट में रुकावट आ जाती है। तो फिर सर हम्म। ये मेरा स्टूडेंट्स या जो मतलब रिलेटिव या फ्रेंड जो भी मतलब ये क्लासेस लगाने की सोच रहा है, कौन सी भी क्लासेस लगाना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा सजेशन तो स्किल पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ सर डेली क्लासेस होती है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद मॉक्स होते हैं। और मुझे एक कहना है सर, जो भी ये क्लासेस लगाएंगे वो उसने क्लासेस पूरी शिद्दत से करना चाहिए सर। अगर क्लासेस कर दी, मॉक दे दिया, असाइनमेंट दे दे, तो कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं रोक सकता सर प्लेसमेंट लेने। सो खुद रिजेक्ट करना पड़ेगा सर, जैसे मैंने मैंने 3 ऑफर रिजेक्ट कर दिए, तो उसको भी 4-5 जगह प्लेसमेंट लग जाएंगे सर, राइट राइट मेरे राइट। से। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ ऑफ कोर्स आप कंसिस्टेंट है ना, आपने उस तरीके से ही हर क्लासेस किया है, तो एक थोड़ा सा आदत बन जाती है ना कि हाँ ये पढ़ता है, इसको ऐसे बताना होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ वैसे फाइनली एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, हाँ कम्युनिकेशन सर। का कैसा रोल रहा आपका? कितनी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है इंटरव्यूज के लिए, है ना? और हमने जो एक पढ़ाया था, हमारा जो कम्युनिकेशन सेशन था, तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप प्लीज बताइए। और कैसा कम्युनिकेशन चाहिए होता है टीम में, ये बताओ आप। सर कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा हेल्प तो आपने की है, जैसे जो जीडी ली है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद इंटरव्यू में कैसे बात करने की, वो आपसी वजह से सीखा हूँ। और जो मैं इतनी सर शांति से बात कर पा रहा हूँ, मतलब इतनी मैच्योरली, वो आपकी वजह से। मतलब आंसर्स हो गया या इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म हो गया। क्योंकि सर जीडी में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में अपने को मतलब बात करने की आदत मिल जाती है, बात तो अपन कर सकते हैं सर नेटिव लैंग्वेज से अपने, जैसे मेरी अगर मराठी हम्म। है, किसी की हिंदी और भाषा है। तो तब आती है सर जब हमें इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज में बात करनी है। क्योंकि एमएनसी कंपनी में भले ही वो मतलब हमारे इधर है। कम्युनिकेशन में मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फीडबैक तुम दो मनन, है ना? कि क्या क्या चीजें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग, कुछ और चीजें आपको लगता है कि कम्युनिकेशन में डालनी चाहिए हमें? नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं मतलब आपसे एज में भी छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में भी छोटा, तो अरे मैं तो आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। जो भी है सर अच्छा ही है, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा सर, ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि एक दिन उसने इंग्लिश पेपर पढ़ लिया और दूसरे दिन उसको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अगर 2-3 महीने राइट कंसिस्टेंटली उसने कर लिया, तो सर इतना तो हो जाएगा कि 70-80% वो इंग्लिश में बात कर पाएगा। और करेक्ट। कंपनीज में स्किल मैटर करती है, नो डाउट सर, कम्युनिकेशन भी करता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब दोनों का बैलेंस रखना अपने को जरूरी होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वही सर, फीडबैक तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है सर, आप जो भी बढ़ाते हो अच्छे ही ऑल राइट। है। या थैंक यू सो मच मनन फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा दोबारा, है ना? और हम ऐसी प्लीज टच में रहना, है ना? और कुछ इशू है, कुछ भी है, तो अगर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना हो, आप हमेशा कर सकते हैं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors। ऑल राइट। थैंक यू सो मच मनन।